पेज नंबर 128 है। 128 में अब तक हमने मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया देखा और फिनेरिया का रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है और फिनेरिया कैसे जर्मिनेट करता है और कैसे स्पोर को फॉर्म करता है, ये सब जो इसका स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, वो आप एक बार देख लो, रीड कर लो। मैं ऐसे शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ कि देखो, रिप्रोडक्टिव फिनेरिया का रिप्रोडक्शन बाय द फॉलो टू मेथड, दो मेथड से होता है, एक वेजिटेटिव एक सेक्सुअल। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो फिनेरिया क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा बाय bulbils, by gamma, by secondary protonema, by prostrate results by apospory। फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि फ्रेगमेंट मतलब किसी भी पार्ट का एक छोटा सा पार्ट बडिंग करेगा और फिर दूसरे पार्ट से जुड़ जाएगा, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस मेथड रिप्रोडक्शन स्पोर्स आर जर्मिनेट टू फॉर्म अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द प्रोटेनिमा, जिसको हम प्रोटेनिमा बोलेंगे। or the sometimes some cell of protonema are dead and from some part of filament this part is converted into gametospores। ये क्या करेंगे, एक गैमेट फॉर्म करेंगे। गैमेट क्या होते हैं, जो फ्लावर में दो गैमेट होते हैं ना, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, तो उसके थ्रू ये गैमेट फॉर्म होंगे और फिर उससे न्यू प्लांट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। बाय bulbils, the external part of resorts and the protonema resting bud are present when it does separate from mother cell favorable condition it is germinate to from a new plant। रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, किसी भी प्लांट में आप जड़ देखते हो, रूट देखते हो, और वो क्या करेंगे, जैसे कि बल्बिस यहाँ पर दिया नहीं है, कहीं पर है क्या, हम्म, जो रिजॉर्ट्स का जो एक्सटर्नल पार्ट है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट क्या करता है, वो भी एक तरह का प्रोटीनिमा यानी कि एक फ्रैगमेंट को बढ़ा देगा और उसके थ्रू ही बडिंग होगी, मतलब रूट में बडिंग। अब रूट में बडिंग, हाँ, रिजल्ट जो होगा, प्रोटीनिमा रेस्टिंग बर्ड आर प्रेजेंट when it is separated from mother cell in a favorable condition it germinate to few new plant। ये क्या करते हैं कि अ, जैसे आप देखते हैं कि कुछ, हाँ, जैसे आप लोग प्याज को देखे हो प्याज को, यस मैम। हाँ, अब क्या करते हैं हम, प्याज जो है एक क्या है, फ्रूट है, फ्रूट पार्ट को हमने क्या किया, जमीन में डाल दिया, तो फ्रूट पार्ट के जो रूट्स होते हैं वो जमीनट होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो ज्यादा बढ़ेंगे, देन उसकी फिर जो पत्तियां होंगी, जो भाजी कहते हैं हम, प्याज की भाजी होती है, वो फिर बढ़ती जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है बेटा, ऐसे ही फिनेरिया भी करता है, जो उसका रूट पार्ट है वो बडिंग करेगा, बडिंग के थ्रू वो आगे बढ़ता जाएगा, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे उसके टेम्परेचर के थ्रू, एयर के थ्रू, वो सारी कंडीशन उसको मिलती जाएगी, फिर वो क्या करेगा, जर्मिनेट करता जाएगा। बाय गैमी या गैमा, ये क्या करता है कि गैमा जो होता है वो वो भी रूट पार्टिंग से होता है ना, टॉप ऑफ द लीफ, sorry, top of the leaf and stem, which is a small cell, when that cell is dropped on the soil and develop new plant। इसके थ्रू भी, जैसे हम किसी स्टेम को डाल देते हैं या रूट को डाल देते हैं या कोई भी लीव्स को डाल देते हैं, कई कई ऐसी चीजों में सिर्फ लीव से ही क्या करता है, वो जर्मिनेट हो जाता है, कई बार स्टेम से होता है, कई बार रूट से होता है। इस तरह से ये जो सॉइल में मिल जाएगा और फिर बाय गैमी, गैमी मतलब कि स्टेम से। सेकेंडरी प्रोटेनेमा, when the primary first filament develop in the few sorry from a new plant that plant again from the first filament which is known as secondary protonema। secondary
प्रोटोनेमा। ये इसका फर्स्ट जो प्राइमरी प्रोटोनेमा क्या था, स्पोर्स, ठीक है। फिलामेंटस, किसी भी फिलामेंट किसी भी स्पोर से ये जर्मिनेट होता है। सेकेंडरी क्या होता है इसका, न्यू प्लांट अगेन द फर्स्ट फिलामेंट विच इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनेमा विच इज फ्रॉम अ न्यू बर्ड, विच इज फ्रॉम अ न्यू बर्ड जिससे कि हमारी बॉडी सॉरी जो प्लांट की बॉडी होगी उस बॉडी के थ्रू वो न्यू न्यू बर्ड फॉर्म करेगा। वो उसके थ्रू अपने चीजों को बेटर से बेटर अपना फॉर्म करते जाएगा, टेम्परेचर के थ्रू, प्लांट के थ्रू, नेचर के थ्रू, और फिर वो क्या करेगा, जर्मिनेट होता जाएगा बाय प्रोस्टेट रिजल्ट्स। कई बार आप देखोगे कि कुछ ओल्ड जो रिजॉर्ट्स होती हैं किसी भी प्लांट की, ना कि फ्यूनेरा की, वो कई बार हम लगा देते हैं उसे, जैसे कि बहुत पुराने टाइम से पड़ी हुई है, सूख रही है, ओल्ड हो गई है, तो हम उसको कोई भी जमीन पर सॉइल में डाल देंगे, कुछ देर बाद देखना पानी के थ्रू, सॉइल के कंटेंट के थ्रू वो न्यू प्लांट जर्मिनेट करती है कि नहीं, करती है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, करते हैं कि नहीं। प्रिया, बताओ क्या करते हैं। कई बार हम किसी भी स्टेम को, किसी भी रूट को, जो पुरानी रूट होती है वो जमीन पर डाल देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो जर्मिनेट होने लगती है। मतलब एक डेड होने वाली या अ, अपने से पड़ी रहने वाली जो डेड स्टेम होती है, डेड रूट होती है, वो भी सॉइल के कंटेंट को लेकर, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं वो जिंदा है, अपने अंदर मेच्योरिटी लेकर चल रहे हैं, अपने अंदर वो जर्मिनेशन पार्ट लेकर चल रहे हैं, होते हैं ना, वो अपने फ्लूइड लेकर चलते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जो रिजॉर्ट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, जो रूट होती हैं, वो डेवलप होकर अपने प्लांट को बढ़ाती जाती है। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एपोस्पोरी, द बाय द स्पोर्स फॉर्म। हाँ, बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली एडवांस्ड एंड द oogamous टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि दो जो पार्ट होंगे, जो उसके फ्लावर के पार्ट होंगे, वो क्या होंगे, वो मिलते जाएंगे, और मिलते मिलते फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और यही कनेक्शन जो होगा ये उनके गैमेट को मतलब फॉर्मेट करेगा। ये फॉर्मेशन ही गैमेट के थ्रू अपने ही अंदर जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनाने के बाद वो धीरे 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 जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हो कि न्यू पेज में, नेक्स्ट पेज पे इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल देख लो। लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया, ए मेच्योर गैमेटोफाइट प्लांट। प्लांट दिख रहा है आपको, मेल ब्रांच है, फीमेल ब्रांच है, दो अलग अलग ब्रांच है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, इनमें एक जो मेल ब्रांच होती है, मतलब कि मेल जो फ्लावर होती है, मेल ब्रांच होती है, उसके अंदर जो गैमेट हो रही है, जो एंथर है ना, उनके जो एंथर है, इस तरह से जो एंथर होते हैं ना, या फिर कहना चाहिए अपने ही टाइप के वो एंथर कर सकते हैं, जो उनके अपने एंथर होंगे। तो ये एंथर क्या करेंगे, एंथ्रोडियम के थ्रू एलएस ऑफ मेल ब्रांच, देखो एलएस ऑफ मेल ब्रांच, इसे देखो, ये क्या कर रहे हैं, अपने एंथ्रोडियम यानी कि एंथर से आने वाले जो गैमेट्स होते हैं उसको ये शो कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइसिस, पैराफाइसिस जो उसके एंथर के आसपास के जितने सेल्स है वो दिखा रहा है, शो कर रहा है वो। अब ये एंथर जो क्या करेंगे कि एंथ्रोजॉइड्स, जैसे आप दिख रहे हो कि एंथ्रोजॉइड्स, इसके अंदर एंथर आते हैं ना, ये वाले पार्ट के अंदर, ये पार्ट, हाँ, ये पार्ट के अंदर एंथ्रोजॉइड्स आए। अब इस पार्ट के अंदर एंथर बनने लगे, एंथर बनने लगे मतलब छोटे छोटे जो पॉलिंग ग्रेन होते हैं ना, वही एंथर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एंथर
एंथ्रोजोइड्स बनाएंगे। कुछ में क्या होते हैं पॉलिन ग्रेन बनाते हैं और कुछ में एंथर के थ्रू ही एंथ्रोजोइड्स बनाएंगे। एंथ्रोजोइड्स जो होता है रप्चर्ड होने लगता है एंथ्रोजियम में, और ये रप्चर जो होता है वो फ्लैजिला के थ्रू फ्लैजिला का फॉर्म स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, फ्लैजिला का फॉर्म स्टार्ट होगा। देन जो उसके जाइगोट जो होंगे, जो जाइगोट होंगे वो मेच्योर होकर उसके स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बनाएंगे, और ये फिर जाइगोट बनेगा, और फिर ये जाइगोट एक स्पोर फॉर्म में दिख रहा है आपको। ये इस फॉर्म में वेंटर, इसका देखो पार्ट देखो, तीन तीन चार पार्ट में है। अंदर जो है वो जाइगोट फॉर्म हो रहा है। ये वेंटर लेगा, और इसके थ्रू दो पोजीशन होगी, मतलब दो प्रोसेस होगा। एक ये प्रोसेस इधर वाली और ये इधर वाली, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। इसमें क्या होगा कि स्पोरोफाइट फेज, स्पोरो मतलब कि स्पोर फॉर्म में अब ये फेज स्टार्ट होता है। अब ये फेज स्टार्ट कैसे करेगा, पहले तो ये, हाँ, पहले तो ये स्पोर फॉर्म में होगा। स्पोर फॉर्म में देखो, अब ये स्पोर फॉर्म में बढ़ता गया, तो इसके ये कैप्सूल दिख रहे हैं आपको, ये कैप्सूल फॉर्म होंगे, ये कैप्सूल फॉर्म करेंगे, और इस कैप्सूल के फॉर्म में आने के बाद ये स्पोर्स को छोड़ देंगे। ये स्पोर्स जो होंगे, यंग स्पोरोफाइटिक प्लांट, ये स्पोरोफाइट जो होंगे वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे न्यू प्लांट के थ्रू, और क्या करते हैं, हाँ, ये जर्मिनेट होंगे न्यू स्पोर्स के फॉर्म में। स्पोर्स के फॉर्म में देखकर आप देख सकते हो कि स्पोर्स जो है अब धीरे धीरे ब्रांच फॉर्म में आ गए, ये रिजॉर्ट्स बनाते गए, यही रिजॉर्ट जो बनाते गए फिर इससे न्यू प्लांट आते गए। तो ये साइकिल चलता जाता है। अब देखिए दो साइकिल, सेकंड साइकिल, यही चीज जो होती है फीमेल के थ्रू भी होती है। अब फीमेल क्या करेगी, फीमेल भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करेगी बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, जो फीमेल का आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया जहाँ पर फीमेल के गैमेट बनते हैं, यही आर्चिगोनिया के थ्रू ये अपने प्रोफाइसिस से मतलब आसपास के सेल्स के थ्रू क्या बनाती जाएगी, एलएस ऑफ नेक वेंटर एग, एग बनाएगी। ठीक है, आप एग को देख सकते हो, ये एग जो होता है ये एग बनता जाएगा, ये नेक के थ्रू बनता जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बनाना है इसको। ये एग बनता जाएगा, एग भी बिल्कुल सेम स्पोर जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट के थ्रू न्यू एक ब्रांच बना के, न्यू स्पोर्स बना के, एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बना के फिर ये साइकिल कंप्लीट करता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, मैम। क्लियर है ना पक्का। हम्म, तो इस तरह एक प्लांट का या फिनेरिया का पूरा लाइफ साइकिल होता है। जहां जहां पर ये स्पोर छोड़ती है वहां पर ये रिजर्व्स बनाती है, फिर न्यू प्लांट बनाने लगती है। मतलब सबसे पहले ये रिजर्व बनाती है, फिर प्लांट को ग्रो करती है। एंथ्रोडियम, एंथ्रोडियम और आर्चिगोनिया, ये इसके मेल और फीमेल पार्ट है, तो आप लोग इसको लिख लेना, लाइफ साइकिल भी बना लेना। फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे क्यों बोलते हैं फ्लो चार्ट, फ्लो का मतलब क्या है, चार्ट का तो मतलब आप समझ गए होंगे, फ्लो का मतलब क्या है। हम्म, मैम मतलब वो एक सीक्वेंस वाइज रहता है। सीक्वेंस वाइज रहते हैं। फ्लो मतलब कि आप या तो नीचे जा सकते हैं या तो ऊपर जा सकते हैं, तो इसके थ्रू ये फ्लो चार्ट डिफाइन करता है एरो के थ्रू कि हम कौन से स्टेप ले रहे हैं। जैसे आप हमने बनाया इस तरह का एरो, तो इस तरह के एरो में ये फ्लो होता जाएगा।
इस तरह से जहां एंड होगा वहां भी एरो के थ्रू ही एंड होगा। छोटे छोटे वाइवास में क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैम कभी कभी पूछ देती है। ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया। तो हम्म अच्छे से नहीं दिख रहा क्या? ब्लड दिख रहा है क्या? चलो आप लोग को दिख रहा होगा। हम्म अब अब ये देख रहे होगे, ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है आपको, यही सर्कल के अंदर आप लोग फर्स्ट वाला जो सर्कल है, फर्स्ट वाला उसे पढ़िए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे के गैमेट के थ्रू ये अटैच होते हैं, है ना। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिसके थ्रू ये एक दूसरे के ब्रांच से अटैच भी होते हैं, एक दूसरे के बर्ड के थ्रू, एक दूसरे के वेजिटेटिव रिजॉर्ट्स के थ्रू ये अटैच होते जाते हैं। और इसमें ये इसका जो गैमेट गैमेटोफोर्स है वो उस पर बढ़ता जाता है। ये गैमेट जो होंगे इसे अडल्ट फेज तक और फिर अडल्ट फेज से पूरा लाइफ साइकिल इसका चलाते जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया इसका वेजिटेटिव। अब है नेक्स्ट, देखो ये वाला पार्ट, ये बबल्स। फिर है नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। लास्ट वन है बाय प्रोस्टेट रिजॉर्ट एंड गैमा लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव हो गया, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम वेजिटेटिव देखे, अभी तक हम वेजिटेटिव देखे, अब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। देखो एंथर जो होता है एंथ्रोडियल फॉर्म में होता है इसका हेड पार्ट। फिर ये क्या करेगा, एंथ्रोडियम बनाएगा, और फिर ये एंथ्रोडियम एंथेरोजोइड्स बनाकर इसका जाइगोट फॉर्म करेगा। और उसी बिल्कुल उसी टाइप से जो फीमेल पार्ट होगी वो आर्चिगोनिया बनाएगी, आर्चिगोनिया आर्चिगोनियम बनाएगी, फिर ओस्पोर्स या एग फॉर्म करेगी, और फिर इसके साथ साथ वो स्पोरोगैमी करते जाएंगे या फिर साइनोगैमी करेंगे, मतलब फर्टिलाइज करेंगे, जिसके थ्रू जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या होता जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। एम्ब्रियो मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ओवरी, ओवरी या कैप्सूल। फिर ये स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर ये कैप्सूल बनाता जाएगा। ये कैप्सूल जो होगा स्पोर मदर सेल्स करेगा, मदर सेल से डिवीजन करते हुए बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाएगा, डॉटर सेल्स स्पोर फॉर्म में होकर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाकर फिर उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए देखी, जिसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। और फिर जुवेनाइल फेज के थ्रू बर्ड फॉर्म में होते हुए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका फ्लो चार्ट होता है। क्लियर है बेटा? यस मैम। हम्म यस मैम। यस अच्छा आप मैम। मुझे ये बताओ कि गैमेटोफाइट में एन सेल बनते हैं तो स्पोरोफाइट में 2 एन क्यों बनते हैं? कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है? मैम गैमेटोसाइड एप्लॉइड। हम्म और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, है ना। इसका रीजन जानते हो बेटा कि वो गैमेटोफाइट एन सेल्स क्यों बनाता है और स्पोरोफाइट 2 एन क्यों बनाता है? बताओ बताओ बताओ। मैम क्योंकि स्पोरोफाइट फेज में वो फर्टिलाइज हो जाता है। हाँ, फर्टिलाइज करने के बाद उसको बहुत सारे सेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको जाइगोट फॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मली ह्यूमन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो 9 मंथ तक के अपने बच्चे को अपने पेट पर रखती है, और 9 मंथ के ही फेज के थ्रू बच्चा जो है क्या करता है, बड़ा होता है। अगर मान लो मैंने कहा कि 9 मंथ नहीं, मुझे 12 मंथ तक के बच्चा वो करना है, तो क्या मेरी बॉडी एंड मतलब एक हैप्लॉइड सेल के थ्रू वो बच्चा डेवलप कर पाएगी? क्या 12 मंथ तक के बच्चे डेवलप हो पाएगा अगर सिर्फ हैप्लॉइड हुआ तो?
बताओ। क्या एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसके सेल को ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है? बोलो। यस क्या मैम। मेरी वॉइस है ना? हाँ। तो इसलिए क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, वो जब हमारी बॉडी में जब ज्यादा रिप्रोडक्शन का अभी फेज नहीं आया है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, 2n सेल बनेंगे, सॉरी n सेल बनाएंगे। और जब बॉडी को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, फ्रूट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल को डेवलप करेगी। तब ये क्या करती है, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड करेगी, जब फर्टिलाइज या जायगोट बनाना रहेगा। तो जब भी बात आएगी कि एक बेबी के सेल को डेवलप करने के लिए क्या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग आंसर क्या करेंगे, डिप्लॉइड मियोसिस सेल, सेल डिवीजन। ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रायोफाटा, क्योंकि ब्रायोफाटा मतलब कि जैसे कि हर्ब्स हैं, कुछ छोटे स्मॉल प्लांट हो गए, जो बर्डिंग के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, गैमेट स्पोर्स के थ्रू, स्पोरोफाइट के थ्रू क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और इसी फॉर्मेशन के थ्रू वो अपने सारे इकोनॉमिक पार्ट भी इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजियन, अगर हमारी जड़ें जो होंगी, हमारी जो रूट होंगी, वो सॉइल को पकड़ के नहीं रखती है प्लांट के थ्रू, तो हो सकता है कि सॉइल जो है बह जाएगी और सारे एलिमेंट को खो देगी। इसलिए सॉइल को पकड़ के रखने के लिए जो होती है, रूट फॉर्म होती है। ये रूट उस चीज से न्यूट्रिएंट लेती है, जिंक, सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम लेगी, और कैल्शियम कार्बोनेट, सब कार्बन डाइऑक्साइड सब लेगी, और फिर वो क्या करती है, अपने ब्रांच तक पहुंचाती है। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कई बार क्या होता है कि जैसे न्यू सॉइल है, न्यू सॉइल का मतलब जैसे कि पुरानी सॉइल है, उसके ऊपर न्यू सॉइल कैसे होगी, ये न्यू सॉइल इसलिए होती है, जैसे आप लोग देखते होंगे, हवा चलती है, तूफान चलती है, और बहुत सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक चीजें होती हैं, जिससे जैसे बाढ़ आ जाना, तालाब का मतलब पानी का बहना, बारिश का होना, ये सारे से जो न्यू सॉइल्स होती हैं वो उस ब्रांच के अंदर, उस पार्ट के अंदर कवर अप हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी खेती होती है, जैसे अभी जो जिन लोगों ने बारिश में खेती की है, वो कुछ दिन बाद देखते हैं कि न्यू रूट फॉर्म हो जाती है, न्यू ब्रांच आ जाती है, न्यू मतलब जर्मिनेट हो जाती है खेतों में। क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वाइंड के थ्रू, बारिश के थ्रू सॉइल जो होती है वो न्यू आती है, न्यू सॉइल आती है, जिससे उनको काफी हेल्प मिलती है। इसमें काफी हद तक न्यूट्रिएंट पार्ट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट पार्ट जो होती हैं, उनकी बॉडी को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन एरिया को कम्प्लीटली करते हैं। वाटर रिटेंशन, ड्राई स्पंगनम can thus absorb 18 to 26 times weight of water. The character is employed by the gardeners to keep seeding and a cut plant moist during the transfer of propagation. क्या होता है कि जिससे हम गार्डनर क्या करता है, पानी डालता है, वो वाटर क्या करता है, रिटेन करता है, नीचे चला जाता है। तो वाटर रिटेन करके उनको काफी हद तक सेव करती है, प्लांट जो होती है अपने अंदर सेव रखती है। Peat. The sphagnum often grow the acidic marshes, the which is the little decay, the older dead part of moss, and the marshy plant are the slowly carbonized, compressed, and fossilized over the thousand of year to produce a dark spongy mass called peat. ये क्या करती है, पीट जो होती है काफी हद तक के ये डेड पार्ट को, यानी कि जैसे कि मॉइस्ट पार्ट को या मास पार्ट को क्या करती है, यह हटाने का काम करती है। अदर यूजेस, द मॉसेस आर द गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड। ये मॉसेस कई हद तक के फूड फूड की तरह वर्क करती है। तो ये हो गया इसका इकोनॉमिक पार्ट, बाकी आप पढ़ लोगे। और पढ़ाने की जरूरत है क्या इसको समझाने की? नो मैम, पढ़ लेंगे। पढ़ लोगे ना?
अच्छा बेटा ये बताओ कि मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट से स्टार्ट करूं क्या? पेज नंबर 132 यस मैम। बताओ, कर दूं? चलो, अच्छी बात है। वही वही चीज पढ़ पढ़ के बोर नहीं लग रहा है आप लोग को? बताओ। नो मैम। हाँ मैम भी बोलोगी तब भी वही है। हम्म, तो अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 132, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। देखो इसका मीनिंग क्या है। ब्रायोफाइटा मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो जिनकी रूटिंग सिस्टम, जिनकी स्टेम सिस्टम, जिनकी लीफ सिस्टम क्या है, कुछ हद तक बढ़ती है। स्पोरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? जो स्पोर फॉर्म करते हैं। क्या होते हैं? स्पोर फॉर्म करने वाले प्लांट। अब उसी तरह द गैमेटोफाइटिक प्लांट होते हैं। गैमेट फॉर्म करने वाले प्लांट को क्या कहेंगे? गैमेटोफाइटिक प्लांट। अब उस तरह से फिर न्यू है इनका सारे प्लांट का जो गैमेट है और उनका लेंथ है, उनकी साइज सिस्टम है, वो हमको पढ़नी है। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट क्या होंगे? स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं जैसे सिलेंजेला। आपने सिलेंजेला देखा है? अच्छा, धनिया को जानते हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। धनिया की कितनी मतलब क्या बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोरिएंडर, है ना? यस मैम। तो जो यस। लीफ वाली कोरिएंडर होती है ना, जिसमें पत्ते वाली जो होती है, वो ज्यादा हाइट की नहीं होती है। मोस्टली 1 टू मतलब इंच की होती है ये, 1 to 2 इंच की। अब धनिया ही स्पोरोफाइटिक प्लांट कहला सकता है, क्योंकि धनिया जैसे कि जितने हाइट लेंथ का होता है और धनिया जितने ब्रांच तक बढ़ता है, बिल्कुल सेम जो होते हैं काफी हद तक स्पोरोफाइटिक प्लांट भी उतने ही साइज और शेप के बढ़ते हैं। इस सेलेंजुला जो प्लांट होगी वो क्या करती है? अपने रूट के बीच से मनी प्लांट देखे हो ना? यस मैम। हाँ, मनी प्लांट रूट क्या होती है, जहां जहां तक वो बढ़ती जाती है ना, तो उसका जर्मिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है? जैसे कि एक लीव्स निकली और एक लीव्स निकलने के कुछ दिन बाद फिर इस लीव्स के ऊपर से एक दूसरी लीव्स और दूसरी ब्रांच जो होगी वो स्टेप लेगी। अब फिर से ये जो लीव्स स्टेप लेगी, इसके थ्रू न्यू लीव्स स्टेप लेती है। तो ये होता है मनी प्लांट का। अब मनी प्लांट का ये है, तो मनी प्लांट से ही रिलेटेड ये बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने रूट के, अपने ब्रांच के बीच से रूटिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? रूटिंग सिस्टम। देखना कुछ दिन बाद ये मनी प्लांट के जो बीच की जो पॉइंट होगा ना, वहां पर रूट जैसा फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर रूट आने लगेगा। अगर आप कभी आप देखे होगे मनी प्लांट के प्लांट को, तो आप देखना कि जितनी ओल्डेस्ट होते जाएगी ना लीव्स, उस पर रूटिंग फॉर्म होता जाएगा। तो ऐसे क्या होता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होंगे वो स्पोर्स के थ्रू, या कहना चाहिए स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, इस तरह से अपने आप को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए कल पढ़ेंगे बेटा, टाइम हो गया है। आज का यस क्लास वर्क मैम। दे देती हूँ मैं। क्लास वर्क दे देती हूँ।